तंग तो नहीं आती पर थक जाती हूँ, क्योंकि मैं समझती हूँ ये मेरी ड्यूटी है, ये मतलब मेरा काम है, मेरा इस मतलब काम से घर चलता है, मेरा चूल्हा इस काम से चलता है। वो टाइम गुजर गया हुआ मेरी लाइफ में, वो चीज मैंने खत्म। ऐसे गुजरेगी, मैं ऐसे खुश हूँ, वो चीज मैंने अपनी जिंदगी में से निकाल दी हुई है। आप जो कह रहे हैं ना कि शादी, ये वो, आप शायद यही कहना चाह रहे हैं कि अपना कोई लाइफ पार्टनर या अपनी फील्ड के बाद की जो आप कह रहे हो कि कुछ तो ना, वो चीज मैंने अपनी जिंदगी से निकाल दी ना। तो मैंने शादी करनी है, आगे करके गड़ा मैं रसगुल्ले खा रही हूँ। तो वहाँ जब मैंने लोगों से पूछा तो वो कहने लगे हाँ हाँ तो कमाई बैठी हुंदी है, तो कहंदी है मैं फिल्मां च फिल्म बनांदी सां ते दो तीन कुत्ते हुंदे ने नाल ते ओ मायरी हुंदे ने ते राती मतलब वो किसी दुकान के आगे सो जाती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं हूं बाबर बेग और आप देख रहे हैं बीजी टीवी। नाज़रीन, मेरे साथ हैं इरम चौधरी और पीछे शायद गाना ओवरलैप हो रहा होगा कि यारा को यार गवाचन लग पे। तो यही कुछ बातें करनी है आज मैंने फिर से ये एक चंचल सी हसीना जो आपको स्टेज पे शोहियां करते जज्बात करते नजर आती है, बेशक ये बड़ी मासूम सी दिल की मालिक है। ये बात हम जानते हैं, चूंकि हम पीछे के लोग हैं, हम इस बात को समझते हैं। तो इरम चौधरी से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मुझे क्यों लग रहा है आप मुझे फिर रुलाएंगे? नहीं, आप नहीं, मैं रुलाता नहीं। इरम, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ जी, आपने इतना काम किया, हाँ जी, इतनी स्ट्रगलें, इतनी मेहनतें, इतनी मारे खाई, मारी होती पर ये स्ट्रगल मारी है। तो कैसी है एक फनकारा की जिंदगी आप बतौर आर्टिस्ट? मतलब आप बहुत मुश्किल है, क्योंकि हमें स्टेज पे और बैक स्टेज और घर जाके कुछ और, बच्चों में और, बहनों भाइयों के ससुराल में और, मतलब हर टाइम कुछ ना कोई ना कोई रोल प्ले करना ही होता है। तो बहुत मुश्किल है, और उस मुश्किल का सारा जो है, मतलब हमारी मेहनत का जो फल है ना, वो हमें हमारे स्टेज पे जाके मिलता है। जब पब्लिक हमें मतलब रिस्पॉन्स आए, जब अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा हम अच्छा काम करेंगे। और जब मतलब इस तरह के कोई आते हैं ना फजूल कैरेक्टर जिंदगी में, जो हमारी जिंदगी में ना अजाब डाल देते हैं, जी ये वो, हमारी कीती कराई कूच पा देते हैं, तो फिर उनसे जरा मैं कहती हूँ यार किसी क्यों नहीं दूर रहने। अच्छा, कभी कभी आप इरम चौधरी हैं यहाँ, जी, जब आप यहाँ से जाएंगे तो इरम चौधरी नहीं रहेंगे, फिर मैं जुनैरिश बन हो जाती हूँ। और जी, रूह जो वो आ जाएगी। बिल्कुल ऐसे। ठीक है, क्या कभी कभी उकता भी गई हैं, दुख भी हुआ अपने आप को, यार ये क्या जिंदगी है, तनाज़े, मसाइल, सफर, भाग दौड़, मेकअप, एंट्री आ गई, ये किया वो किया, थक जाता है बंदा एक टाइम पे। और नहीं, तंग तो नहीं आती पर थक जाती हूँ, क्योंकि मैं समझती हूँ ये मेरी ड्यूटी है, ये मतलब मेरा काम है, मेरा इस मतलब काम से घर चलता है, मेरा चूल्हा इस काम से चलता है, मेरे घर वाले खाना इस खाते हैं, मेरी बहनें, मेरे भाई सब अपने अपने घरों में खुश हैं। मैं समझती हूँ कि मैं अगर इसको अपने ऊपर बोझ समझूंगी ना, अगर मैं उकता जाऊंगी या मैं इस चीज से करूंगी कि यार मैं कितने पास गई, तो फिर मैं मतलब इस काम को कर नहीं पाऊंगी। इसलिए मैं इसको अपनी ड्यूटी समझती हूँ, अपनी जिम्मेदारी समझती हूँ कि यार ये मेरी जिम्मेदारी है। जब तक किस्मत में है तब तक तो कर रही हूँ, जब किस्मत साथ छोड़ेगी फिर रेस्टोरेंट पालेंगे। अच्छा, अभी आप में एनर्जी है, हाँ जी, दमखम है, बेशक, ताकत है, जी, ठीक है, आप भाग लेती हैं, दौड़ जी, लेती जी, हैं, जुनून है, सारा कुछ। ऐसे एक वक्त आएगा कि ये सारी चीजें अपना दामन छुड़ा लेंगी। बिल्कुल ऐसे, मैं हूँ, आप हूँ, कोई सबके फितरत साथ का अमल ऐसे, है। बिल्कुल ऐसे। कभी सोचा कि तब क्या सीन होगा? देखिए, तब होता तो वही है जो किस्मत में है, और इंसान अपनी किस्मत खुद नहीं लिख सकता। हाँ, उसको थोड़ा बहुत सही कर सकता है। तब के लिए सोचा तो अभी तक मैंने कुछ भी नहीं है। मैंने सिर्फ एक ही बात सोची हुई है कि बस अल्लाह पाक सबकी बेटियों के नसीब अच्छे करे, मुझसे मेरी बेटी के भी नसीब अच्छे करे, उसकी शादी करूं। अभी तो फिलहाल वो पढ़ रही है, शादी करूं, जब उसकी शादी हो जाएगी तो फिर मैं फारिग, मेरी फिर कोई टेंशन, फिर मैं जिम्मेदारी मुक जाएगी। लेकिन इरम चौधरी का कौन होगा? मतलब मेरा, मेरी माँ है, मेरे घर वाले हैं बस, और मुझे किसी की जरूरत नहीं। लेकिन औरत का एक साथ होता है कि नेचुरल बात है। वो टाइम गुजर गया हुआ मेरी लाइफ में, वो चीज मैंने खत्म। जिंदगी ऐसे गुजरेगी, मैं ऐसे खुश हूँ, वो चीज मैंने अपनी जिंदगी में से निकाल दी हुई है। आप जो कह रहे हैं ना कि शादी, ये वो, आप शायद यही कहना चाह रहे हैं कि अपना कोई लाइफ पार्टनर या अपनी फील्ड के बाद की जो आप कह रहे हो कि कुछ तो ना, वो चीज मैंने अपनी जिंदगी से निकाल दी ना। तो मैंने शादी करनी है, आगे करके गड़ा मैं रसगुल्ले खा रही हूँ। अच्छा, आपने बहुत सारी अपनी सीनियर आर्टिस्ट को देखा होगा, जी जी,
जिन्होंने अपना बड़ा रूज देखा, जी बड़ा नाम कमाया, बड़ा जी। पैसा कमाया। जी अब बिलीव करो अगले दिन ना मैं ढूंढता रहा हूँ पुरानी जो हिरवन की सरका, अच्छा मुझे उनका किसी ने बताया जी कि वो बाबू साबू पुल के नीचे बैठी होती है। हैं? हाँ, मुझे बड़ी दुआइयाँ मिली। बहन ने बड़ा तलाश किया उन्हें, लेकिन बदकिस्मती से वो मुझे मिल नहीं सकी। लेकिन मैं चाहता था कि अगर वो मुझे मिल जाएं तो मैं इंशाल्लाह उन्हें किसी मंजिल पे, कोई ठिकाने पे उनका कोई मुस्तकिल हल जो है इंशाल्लाह को फजल खुदा हम निकाल लेते हैं। जी। लेकिन बदकिस्मती कि वो नहीं मिली उनको। मिले नहीं, ठीक है। लेकिन पहले मुझे कहा किसी ने, एक फाइटर है अपनाना, तारा फाइटर। तो तारा फाइटर ने मुझे बताया कि जरका जो है वो वहाँ बैठी होती है। तो मुझे यकीन ना आया, तो मैंने कहा जी आप मुझे वक्त दें तो मेरे साथ चलें। वो जब मेरे साथ गए ना जी, तो वहाँ जब मैंने लोगों से पूछा तो वो कहने लगे हाँ हाँ इतने कमाई बैठी हुई है। तो कहती है मैं फिल्म च हिरमन आती सा, ते दो तीन कुत्ते होंगे ने नाल, ते वो मायरी होंगे ने, ते राती मतलब वो किसी दुकान के आगे सो जाती है। सही। ठीक है, क्या आज आपके पास वक्त है हाँ जी। तो हम क्यों उस वक्त को प्लान नहीं करते? मैं अक्सर ये ध्यान बिल्कुल देता हूँ कि हम जो वो वक्त आता है, लेकिन हमें पता है ना, मतलब मैं हूँ, मुझे पता है मेरी जिंदगी अल्लाह ताला ने रखी, तो मैंने ये जो पुल है इसके नीचे से गुजरना है, जिसे बुढ़ापा कहते हैं, जी जी जी। जिसे लागल कहते हैं। मेरा जिस्म कमजोर हो जाएगा, यकीनन मुझे बंदा उस वक्त वो Feel होना ऑनर, शुरू वो हो जाता है। प्रोटोकॉल नहीं दे सकेगा, नहीं हो सकता। ना मुझे को पास बिठाएगा, और मुझ में भी इतना दमखम नहीं रहेगा। जाहिर है। तो मुझे चाहिए कि मैं आज ही उस वक्त की तैयारी करूं, उसे प्लान करूं। ऐसे। अल्लाह ने अकल दी है ना इंसान को, बिल्कुल। जानवर को अकल नहीं होती, उसे पूरे वक्त का पता नहीं होता। ऐसे। अल्लाह ने हमें तो सोच दी है, हाँ जी। तो हम उसे प्लान कर सकते हैं, तो क्यों हम बिल्कुल। नहीं करते ऐसा? क्योंकि हमें जवानी का जोश होता है, हम उस जवानी में आउटडोर जाते हैं, 3 पत्ती खेलते हैं, बैंक खेल के सारे पैसे उसे लाने हैं, हम सोचते नहीं पीछे बिल भी देने ने। लेकिन अच्छी बात है, आपने सही बात की कि हमें प्लान करना चाहिए, सोचना चाहिए आने वाली लाइफ कैसी है, क्योंकि दौर बहुत फास्ट है और हमें अपने आप को ज़ाया नहीं करना चाहिए। ज़ाहिर है बुढ़े तो सबने होना है, मैं तो 2-4 साल में हो ही जाऊंगी, पर अब सोचूंगी। अच्छा, अब मैं आपको बात बताता हूँ। एक वक्त था जब हमारी आउटडोर में मुलाकातें हुआ करती थी। बेशक। अच्छा, अब हम वो कुछ रोटियां सालन ला के हम सारे गुजारा कर लेते थे। हाँ जी। तब ऐसा होता था शो भी 10,000 का लगता था, 12,000 का, तो वो बड़ी खुशबख्ती होती थी भी 10, 12, 14 का शो लग रहा है। अब उसमें हम सारे लोग ही खुश थे। बिल्कुल। एक वो वक्त था, मतलब बात वो थी, बहुत मैं अच्छा था। टाइम था। अच्छा, वो बहुत अच्छा अब आज वक्त है कि हम सबके पास बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, हाँ जी। ठीक है। जी। अच्छा, फिर हैप्पी जिंदगी है, मोबाइल हमारे पास शुक्र अच्छे है। हैं, सारा कुछ है। बिल्कुल। तो क्या जब वो वक्त अच्छा था, मैं समझता हूँ ये वक्त उतना अच्छा नहीं, वो ज्यादा अच्छा था, वो ज्यादा अच्छा था। क्योंकि तब हम सब भी इकट्ठे होते थे, हमें एक दूसरे का एहसास होता था, किसी की दर्द का पता था, किसी के मतलब। अब हम एक दूसरे को मिलते ही नहीं, पता नहीं, मतलब सारे जितने भी हम आपस में लोग, दुनिया में जितने भी लोग हैं, पहले कुछ और होते थे, अब कुछ और है। आज से 10, 12, 15 साल पीछे चले जाओ तो कुछ और टाइम था, अब कुछ और है। वरना पहले हम आउटडोर जाते थे, इतना मजा आना, पूरी टीम ने इकट्ठे रहना, ये वो। अब आउटडोर जाते हैं, लगा से पता नहीं कितने आ गए हैं, छेती बुके वापस देंगे। हाँ, लेकिन बात ये है कि आज हम जमाने के साथ दौड़ रहे हैं। आज भी हम अगर चाहें तो हम उसी तरह जो अपनी जिंदगी को मैनेज कर सकते हैं, क्योंकि अब हम लोगों में तभी तो हम जिंदा थे एहसास, ना। अब हमने एहसास खत्म हो गया है। पहले हम लोगों में एहसास था, अब हम खुद वो हो गए, मतलब ही टाइप से हो गया कि बस हर बंदे को अपनी पड़ी है, मुझे भी। हाँ सही बात है। और पहले वही ना, मकान कच्चे लोग सच्चे, वही मिसाल हो जाती ना, वो मकान पक्के हो गए, लोग क्यों लगे थे टूट गए। अब ना वो वफा रही ना वो फाला दौर रहा। अब तो नाज़रीन, इरम चौधरी एक बड़ी गहरी खतून है, इनके बहुत साथ बहुत गहरी बड़ी यादें ताज़ा करनी थी, लेकिन चूंकि इनकी एंट्री आ जाएगी, इन्होंने तैयार हाँ, और ये जो यादें ताज़ा करते हैं ना, मैं फिर रो पड़ूंगी। तो वैसे तो मैं ये नहीं चाहता कि नेक्स्ट टाइम मैं आऊँ तो वो कहें यार ये नहीं, आगे आप जो मेरी लड़की रिस्पेक्ट की हुआ जगह पे हैं, आप Thank जब you, भी आए, thank you very much, आप आपकी एक आवाज मोहब्बत है। देते हैं, मैं हाजिर हूँ। अगर रेड बुल लेके आना, मैं खाली हाथ ना आना। बाकी चैनल को सब्सक्राइब करें, नीचे कमेंट्स लाजमी किया करें। बैड कमेंट्स करने वालों की जिंदगी में अच्छी, और तो समझ गए, अच्छे कमेंट्स किया करें। अगर कोई सवाल जवाब हो तो सर से पूछ सकते हैं आप, कोई बड़ी बात नहीं। क्यों सर? आज ही हमारे साथ इरम, तो अल्लाह ताला इसे कोई अच्छी मंजिल दे दे। यकीनन ये भी, कोई भी लड़की काम करने वाली है, वो इंसान है, वो भी यकीनन जो हम बातें सोचते हैं वो भी सोचती है, ऐसा नहीं है।
औरत औरत है। बेशक। तो रोज़ाना तैयार होना, रोज़ाना स्टेज पे लोगों के सामने जाके खड़े होना, तो ये भी अपनी मंजिल चाहती होगी। तो अल्लाह ताला जो भी नेक ख्वाहिशात हैं इरम के दिल में वो पूरी करे, हम उसके लिए दुआ है। ये थैंक अच्छी यू, है और हम उसे मज़ीद अच्छा देखना चाहते हैं। थैंक यू, शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद। बस,